हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नवनीत क्लासेस। आज हम क्लास 11 का लिमिट एंड डेरिवेटिव कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये हमारा इस सीरीज का लेक्चर 6 है। आज हम इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज को कवर करेंगे जिसमें सारे टॉपिक्स कवर होते हैं डेरिवेटिव्स के। डेरिवेटिव्स हमने लास्ट लेक्चर में भी कवर किया था, जिसमें हमने कुछ रूल्स पढ़े थे डेरिवेटिव निकालने के। उसमें क्वोशिएंट रूल आता है, प्रोडक्ट रूल आता है, पॉलिनोमियल रूल आता है और चेन रूल आता है। ये रूल अगर आपको नहीं पता तो आप पहले पिछला लेक्चर देखिए डेरिवेटिव का, तो आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आएगा। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी चैप्टर 12। इसमें सबसे पहले वो बोल रहा है हमें फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कवर किया था फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव होता है डेफिनेशन। डेफिनेशन को ही हम फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं। इसको निकालने कैसे निकालते हैं, तो आइए हम लिखते हैं। पहले हमारा एफ एक्स हमें दिया हुआ है माइनस एक्स, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। फिर हम लिखते हैं इसमें बाय डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन हम कहती है एफ डैश एक्स, जो कि डेरिवेटिव का साइन है, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये डेफिनेशन है इसकी डेरिवेटिव की। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम एफ एक्स प्लस एच लेके आएंगे। मतलब जहां पे हमारे फंक्शन एफ एक्स में एक्स आ रहा है उसकी जगह हम उसको एक्स प्लस एच से रिप्लेस कर देंगे। यानी हमारा एफ डैश एक्स अब लिखा जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एक्स प्लस एच, फिर माइनस एफ एक्स लिखना है। एफ एक्स हमारा पहले से ही माइनस एक्स है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका एफ एक्स प्लस एच, फिर माइनस का साइन, फिर हो गया एफ एक्स अपॉन एच, और लिमिट होगी हमारी h टेंड्स टू 0 नॉट x। ये भी h टेंड्स टू 0 क्योंकि हम h यूज कर रहे हैं, राइट। आइए अब ब्रैकेट खोल देते हैं ऊपर, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस x माइनस h प्लस x अपॉन h। ब्रैकेट खोले और कुछ नहीं किया। x x कैंसिल हो गया तो हमारी लिमिट बन गई h टेंड्स टू 0 माइनस h अपॉन h। ये कट जाएगी और आंसर आ जाएगा हमारा -1। यानी माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है -1। डेरिवेटिव निकालने आसान होते हैं, डेरिवेटिव मुश्किल नहीं होते, लेकिन इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करना थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, थोड़ा लंबा हो जाता है। आंसर तो हम एकदम क्विक भी बता सकते हैं। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। हम सेकंड पार्ट कह रहा है वो हमें एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर -1। हम इसको -1 बाय एक्स भी लिख सकते हैं। x की पावर -1 को हम 1 बाई एक्स बना सकते हैं। आइए तो हम बाय डेफिनेशन फिर से करेंगे इसके प्रिंसिपल को। वो कहता है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अब जो हमारे फंक्शन में जहां पे x आ रहा है वहां पे हम x प्लस एच लिख देंगे, क्योंकि हमें एफ एक्स प्लस एच निकालना है। तो ये हो जाएगा -1 अपॉन x प्लस एच माइनस, फिर एफ एक्स लिखेंगे -1 बाई एक्स अपॉन एच। क्लियर है। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे ऊपर न्यूमरेटर में। जब आप ऊपर एलसीएम लोगे इसका, इसके आगे लिमिट लिखते रहना है आपने, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो हमारा बन जाएगा ये लिमिट h टेंड्स टू 0, एलसीएम आ जाएगा x और x प्लस एच। ये x इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये x प्लस एच इधर जाके, तो ये इधर जाएगा तो ये तो माइनस एक्स बन जाएगा, और जब ये इधर जाएगा तो ये प्लस एक्स प्लस एच बन जाएगा। क्लियर है, क्योंकि साइन खुलेंगे तो प्लस हो जाएगा, और जो ये h है ये पलट के यहीं पे आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में। आइए तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन जाएगी हमारी लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर होगा h और नीचे होगा h इंटू एक्स प्लस एच। क्लियर है। अब h कैंसिल हो जाएगा तो हमारी लिमिट बन जाएगी h टेंड्स टू 0, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा x और x प्लस एच। जैसे ही आप इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 डालोगे, मतलब h की वैल्यू 0 करोगे, तो ये बन जाएगा 1 बाई एक्स के। तो हमारा f डैश एक्स ऊपर लिख रहे हैं इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, बहुत आसान है, थोड़ा प्रैक्टिस मांगता है, लेंथी होते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल वाले, और ये आता है बड़े मार्क्स में आ जाता है, तो इसकी प्रैक्टिस आपने ज्यादा करनी है।
थर्ड पार्ट आ जाइए। थर्ड पार्ट कह रहा है इसका हमें एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1। अगर हम इसका डेरिवेटिव ऐसे नॉर्मल मेथड से करें तो हमें पता है साइन थीटा का डेरिवेटिव होती है कॉस थीटा, और इस थीटा का डेरिवेटिव 1, यानी आंसर आएगा हमारा कॉस एक्स प्लस 1। आंसर तो हमें डायरेक्ट भी पता है, लेकिन हमें निकालना किससे? फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो आइए लिखते हैं वैसे ही हम। बाय डेफिनेशन एफ डैश एक्स होगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एच। जैसे ही हम इसमें एफ एक्स प्लस एच डालेंगे तो जहां पे भी एक्स आएगा वहां पे हम लिख देंगे एक्स प्लस एच, फिर माइनस का साइन फिर लिख देंगे हम एफ एक्स जो कि है साइन एक्स प्लस 1 अपॉन एच। क्लियर है? अब साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी लगा देंगे, इसके आगे लिमिट आएगी, लिमिट एच टेंड्स टू 0। ये बन जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये होती है 2 कॉस ए प्लस बी। अगर आप a प्लस बी करोगे तो ये 2x हो जाएगा, 2 हो जाएगा और h हो जाएगा बाय 2, और साइन a माइनस बी हो जाएगा। जब माइनस करोगे तो x प्लस 1 दोनों में से कट जाएगा, h बाय 2 आ जाएगा, और नीचे भी है h। क्लियर है? अब इसको ब्रेक कर लो तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 2 बाई h, ये 2 ये वाला और h ये वाला हमने अलग लिख लिया। कॉस के साथ आ जाएगा x प्लस 1 प्लस h बाय 2, सबको हमने अलग अलग कर लिया, और साइन h बाय 2। हमें पता है कि साइन h बाय 2 के नीचे h बाय 2 लाएंगे तो ये 1 बन जाएगा। आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट की, हमने पढ़ा हुआ है लिमिट पार्ट में। अगर आपने नहीं देखा तो पार्ट भी आप देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके, क्योंकि हम h बाय 2 हमने डिवाइड करा तो हमने यहाँ पे h बाय 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, जिससे क्या होगा h h कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, और ये 1 बन जाएगा। तो हमारी लिमिट बन जाएगी अब h टेंड्स टू 0 cos x प्लस 1 प्लस h बाय 2। हमने यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x को 1 सब्स्टिट्यूट करा, ये आइडेंटिटी है, पढ़ी होगी आपने। जैसे अब आप बचे हुए इसमें लिमिट डालोगे h की 0, तो h वाला पार्ट 0 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा cos x प्लस 1। ये हमारा f डैश x आ गया। ये हमने आंसर पहले भी बता दिया था आपको, ये लिखा हुआ है देखिए साइड। तो आंसर तो आसानी से बताया जा सकता है, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल से थोड़े स्टेप्स लेंथी हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट कह रहा है हमारा एफ एक्स है cos x माइनस पाई बाय 8। अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x माइनस पाई बाय 8। तो आंसर कुछ ऐसा सा आएगा। आंसर तो हम एक स्टेप में बता सकते हैं, लेकिन हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से दिखाना तो हम वैसे ही करेंगे। बाय डेफिनेशन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। पहले फार्मूला लिखना जरूरी है, फिर जब आप इसमें लिमिट डालोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा cos x प्लस एच माइनस पाई बाय 8। हमने कुछ नहीं किया, जहां पे भी x आ रहा था वहां पे x प्लस एच कर दिया, माइनस एफ एक्स तो यही है cos x माइनस पाई बाय 8 अपॉन h। अब इसमें cos a माइनस cos b की आइडेंटिटी लग जाएगी, जो कि होती है लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 साइन a प्लस b। जब आप a प्लस b करोगे तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 2 पाई बाय 8 प्लस h बाय 2। क्लियर है? पाई बाय 4 भी लिख सकते हो 2 बाय पाई बाय 8 को। फिर हो जाएगा साइन a माइनस बी। जैसे आप a माइनस बी करोगे तो x और पाई बाय 8 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा h बाय 2 और नीचे है हमारे पास h। अब अलग अलग कर लेंगे हम फिर से। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 बाई h, 2 माइनस 2 ये वाला और h ये वाला हमने बाहर लिख लिया। साइन इनको अलग अलग कर दो बाय 2 के साथ, तो x हो जाएगा, पाई बाय 8 हो जाएगा और h बाय 2 हो जाएगा। क्लियर है? और ये हो जाएगा साइन h बाय 2। क्लियर है? अब इस h बाय 2 के नीचे हमें साइन h बाय 2 के नीचे हमें h बाय 2 चाहिए होगा, तो हम ले आएंगे। डिवाइड करा तो उसे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा ये वाला हिस्सा 1 हो जाएगा। आइए ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे। तो f डैश x आ जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0
ये h से h कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा सिर्फ माइनस साइन x माइनस पाई बाय 8 प्लस h बाय 2। अब लिमिट डाल देंगे h टेंड्स टू 0, यानी h की वैल्यू को 0 कर देंगे तो बचेगा माइनस साइन x माइनस पाई बाय 8। ये आ गया हमारा f डैश x। आंसर हमने आपको पहले ही बता दिया था, ये देखिए सेम आ गया। क्लियर है? तो ये पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट थे जिसमें हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से करना था। अब जो क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 से, इसमें हमें सिर्फ डेरिवेटिव निकालने, इसमें कुछ मेंशन नहीं है, हम सिंपल क्वेश्चन रूल, प्रोडक्ट रूल, पॉलिनोमियल रूल, चेन रूल लगा के इनका हम डेरिवेटिव करते रहेंगे। अब हम फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लगाएंगे। तो आइए, हमें fx दिया हुआ है x प्लस ए, आप लिख देना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा f डैश x, और ये हो जाएगा x का डेरिवेटिव होता है 1 और a का हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो आंसर आ गया हमारा कितना, 1। क्वेश्चन नंबर 3, हमें fx दे रखा है px प्लस q, और ये हो गया r बाय x प्लस s। इसमें प्रोडक्ट रूल लग सकता है क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है बीच में, तो यहाँ लिख देंगे हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो f डैश x आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट रूल के हिसाब से। प्रोडक्ट रूल कहता है कि u v का डेरिवेटिव होता है u इंटू v का डेरिवेटिव प्लस v इंटू u का डेरिवेटिव। ये कल लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, राइट? तो आइए लगा लेते हैं हम इस पे। तो पहले ये u हो गया हमारा और ये v हो गया, तो पहले हम u लिख लेंगे इंटू v का डेरिवेटिव। r जो है कांस्टेंट है, 1 बाय x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। नहीं तो आप पॉलिनोमियल रूल लगा के भी कर सकते हो, या वैसे भी याद रख सकते हो, और s का 0 हो जाएगा। फिर प्लस का साइन, r बाय एक्स प्लस s, जिसको हम v कह रहे हैं, और u का डेरिवेटिव। p कांस्टेंट है, ये x p कांस्टेंट है, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और q कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस r बाय एक्स स्क्वायर, ये हो गया पी क्यू प्लस r, और दूसरे ब्रैकेट में प्लस के बाद हो जाएगा p, और ब्रैकेट में हो जाएगा r बाय एक्स प्लस s। आप ब्रैकेट खोलना चाहो तो खोल सकते हो, नहीं तो ये हमारा आंसर, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन है ये। फोर्थ पार्ट आइए, ये भी प्रोडक्ट रूल से होगा, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है, बीच में प्रोडक्ट हो रहा है। तो ये हो गया ax प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी, राइट? तो यहाँ लिख देना बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं हम। ये हो जाएगा f डैश x आ जाएगा आपका, पहले आप ax प्लस बी लिखोगे तो इसका डेरिवेटिव, इस पे पॉलिनोमियल रूल से करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव 2 नीचे गिरेगा, सी एक्स प्लस डी की पावर 1 हो जाएगा, और फिर डिनोमिनेटर यानी इसका डेरिवेटिव c आ जाएगा। c कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस d का डेरिवेटिव 0 हो गया, राइट? प्लस का साइन, फिर हम लिखेंगे सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर, और a x प्लस b का डेरिवेटिव हो जाएगा a कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव हो गया 1, साथ में प्लस b 0 हो गया। अब आप चाहो तो इसको खोल के लिख सकते हो थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 2c, और ये हो गया ax प्लस b, और ये हो गया cx प्लस d, प्लस a cx प्लस d का होल। अगर आप कुछ कॉमन वगैरह निकालना चाहो तो निकाल सकते, नहीं तो हमारा डेरिवेटिव ये आ गया, ये है हमारा f डैश x, राइट? सोल्यूशन से पीछे मैच करना हो तो आप cx प्लस d वगैरह कॉमन निकाल सकते हैं। कहो तो मैं करके दिखा देता हूँ, इसमें से आप चाहो तो cx प्लस d का ब्रैकेट कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 2c ax प्लस b, और इधर रह जाएगा a cx प्लस d। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन रूल लगेगा। हमें fx दिया हुआ है ax प्लस b अपॉन cx प्लस d। क्वेश्चन रूल कहता है कि u अपॉन v का डेरिवेटिव जब करना होगा तो सबसे पहले डिनोमिनेटर से शुरू होता है। ये डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्लियर है? तो आइए डिफरेंशिएट कर लेते हैं। यहाँ लिख देना बाय क्वेश्चन रूल, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। f डैश x आ जाएगा हमारा, पहले हम डिनोमिनेटर से शुरू करेंगे, सी एक्स प्लस डी
और न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव हो जाएगा a, फिर माइनस का साइन, फिर लिखेंगे हम न्यूमिनेटर ए एक्स प्लस बी और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो जाएगा c अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, राइट। अब आप खोलना चाहो तो खोल सकते हो, ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, यहाँ पर लिख रहे हैं एफ डैश एक्स आ गया हमारा ए डी माइनस बी सी अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ, इसका एलसीएम लेके पहले इसको सही कर लेते हैं हम। हमारा एफ एक्स बन जाएगा एक्स प्लस वन और नीचे बन जाएगा एक्स माइनस वन, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों। आई क्वेश्चन रूल लगेगा तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे, बाय क्वेश्चन रूल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स आ जाएगा। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर से शुरू करते हैं, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव हो जाएगा वन, एक्स का होता है वन और वन का हो जाएगा जीरो, फिर माइनस का साइन, फिर न्यूमिनेटर लिख लेंगे एक्स प्लस वन, डिनोमिनेटर का भी हो जाएगा वन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर ब्रैकेट खोल लेंगे तो एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए सेवंथ क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन रूल से हो जाएगा। एफ एक्स है हमारा वन अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर लिख देना आप बाय क्वेश्चन रूल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स आ जाएगा हमारा, डिनोमिनेटर से शुरू करेंगे हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, डिनोमिनेटर हो गया, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर जीरो हो जाएगा, वन का डेरिवेटिव जीरो माइनस, फिर हम वन लिख लेंगे और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ए बाहर रखेंगे, टू एक्स का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स, बी को बाहर रखेंगे, एक्स का हो जाएगा वन और सी का हो जाएगा जीरो अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्लियर है। तो ये तो सारा जीरो हो गया पहला पार्ट, तो बचेगा माइनस टू ए एक्स, बाहर ही रहने दो माइनस, प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल स्क्वायर। ये हमारा एफ डैश एक्स सेवंथ पार्ट का, सेवंथ क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है। एट क्वेश्चन देखिए, हमें एफ एक्स दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, इसमें भी क्वेश्चन रूल लग रहा है, बाय क्वेश्चन रूल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स आ जाएगा हमारा, डिनोमिनेटर से शुरू करेंगे, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव हो जाएगा ए, फिर माइनस का साइन, न्यूमिनेटर लिखेंगे ए एक्स प्लस बी और डिनोमिनेटर का हो जाएगा पी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स प्लस क्यू, एक्स का हो जाएगा वन और आर का हो जाएगा जीरो अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, खोलना चाहो तो ब्रैकेट खोल सकते हो, तो ये हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इंटू ए माइनस ए एक्स प्लस बी टू पी एक्स प्लस क्यू अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। खोल के अगर कुछ कटता हो तो काट सकते हो, जब ब्रैकेट खोलोगे तो हो सकता है कोई लाइक टर्म्स बन जाए और कट जाए या ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाए, हो सकती है, लग रहा है कटेंगे। चाहो तो हम खोल लेते हैं, आज तो देख लेते हैं खोल के, एफ डैश एक्स ऊपर न्यूमिनेटर खोल लो तो ये हो जाएगा ए पी एक्स स्क्वायर ए क्यू एक्स ए आर माइनस टू ए पी एक्स स्क्वायर माइनस ए क्यू एक्स माइनस टू बी पी एक्स माइनस बी क्यू, और नीचे कुछ नहीं है, ऐसी रहेगा नीचे। अगर कुछ कट रहा है तो उसको काट दो, जैसे ये ए क्यू एक्स कट जाएगा,
और ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो ये बनेगी माइनस ए पी एक्स स्क्वायर प्लस ए आर माइनस 2bp x प्लस बी क्यू अपॉन इसका होल स्क्वायर। इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए 9th में आ जाओ। इसमें भी क्वेश्चन रूल लग रहा है हमारा। एफ एक्स दिया हुआ है हमें पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन ए एक्स प्लस बी। जब हम इसको लिखेंगे बाय क्वेश्चन रूल, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स आ जाएगा हमारा। पहले डिनोमिनेटर से शुरू करेंगे। डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, p को बाहर रखोगे एक्स स्क्वायर का होगा 2x प्लस q को बाहर रखोगे x का होगा 1 और r 0 हो जाएगा। फिर माइनस का साइन, फिर न्यूमिनेटर लिख लेंगे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर और डिनोमिनेटर का आ जाएगा a अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। राइट? अब अरेंज करके लिख दो ए एक्स प्लस बी, ऊपर हो जाएगा 2px प्लस क्यू माइनस ए पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर और नीचे आ जाएगा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आप ब्रैकेट खोल के कुछ काटना चाहो तो काट सकते हो, नहीं तो डेरिवेटिव हमारा यहाँ पे आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ये पॉलिनोमियल रूल से हो जाएगा। एफ एक्स हो जाएगा a, इसको हम x की पावर -4 लिख लेंगे, माइनस b x की पावर -2 लिख लेंगे और cos x। इसको हम सीधा ही डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो एफ डैश एक्स आ जाएगा हमारा, a को बाहर रख लो, -4 नीचे गिरेगा, x की पावर -4 का और x की पावर -5 हो जाएगा। माइनस में पावर बढ़ जाती है, हमने करा -1 ही है तो -4 -1 -5 हो गया। माइनस बी को बाहर रख लो, -2 नीचे गिरेगा, x की पावर -3 हो जाएगा। और cos x का होता है माइनस साइन x। वो कल मैंने लास्ट क्लास में आपको लास्ट लेक्चर में 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो थे उनके हमने डेरिवेटिव लिखे। आइए इसको सही से लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा -4a अपॉन x5 प्लस 2b अपॉन x क्यूब माइनस साइन x। ये आ गया हमारा एफ डैश एक्स। क्लियर है? 11th आ जाओ। हमें एफ एक्स दिया हुआ है 4√x -2। फिर हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। रूट x को हम x की पावर हाफ लिख लेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं 4x की पावर हाफ -2। तो डिफरेंशिएट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। एफ डैश एक्स करोगे तो 4 बाहर रह जाएगा, x की पावर हाफ का हो जाएगा, हाफ नीचे गिरेगा, x की पावर -हाफ हो जाएगा। -1 करोगे जब हाफ में से तो -हाफ आ जाएगा और 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसको काट दोगे तो 2 और नीचे आ जाएगा √x। ये आ गया हमारा एफ डैश एक्स। क्लियर है? 12 देखिए, इसमें पॉलिनोमियल रूल लगेगा। एफ एक्स हमें दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी की पावर n। जैसे ही हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें मिलेगा एफ डैश एक्स, n नीचे गिरेगा, ए एक्स प्लस बी की पावर n-1 और फिर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा a। x का हो जाएगा 1 और b हो जाएगा 0। तो जब हम इसको सही करके लिखेंगे तो a n a x प्लस बी की पावर n-1। ये हमारा एफ डैश एक्स आ गया। क्लियर है? 13 देखिए, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। एफ एक्स हमें दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी की पावर n इंटू सी एक्स प्लस बी की पावर n। पता लग रहा है ना प्रोडक्ट रूल क्यों लग रहा है? क्योंकि मल्टीप्लाई में है दोनों फंक्शन। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे बाय प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। एफ डैश एक्स आ जाएगा हमारा, पहले आप u लिख लोगे, इसको u कह लो पहले वाले को, फिर v का डेरिवेटिव जिसमें m नीचे गिरेगा, सी एक्स प्लस डी की पावर m-1 इंटू बेस का डेरिवेटिव सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव जो कि c आ जाएगा, फिर प्लस का साइन, फिर आ जाएगा आपका सी एक्स प्लस डी की पावर m और फिर इसका डेरिवेटिव इंटू में आएगा, n नीचे गिरेगा, ए एक्स प्लस बी की पावर n-1 फिर बेस का डेरिवेटिव हो जाएगा a।
अगर आप इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखना चाहते हैं एफ डैश एक्स को, तो ये हो जाएगा सी एम ए एक्स प्लस बी की पावर एन सी एक्स प्लस डी की पावर एम माइनस वन। इधर हो जाएगा ए एन ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन और सी एक्स प्लस डी की पावर एम। कॉमन निकालना चाहो तो कॉमन निकल सकता है, पावर्स कॉमन निकल रही हैं। तो ए एक्स प्लस बी की पावर यहाँ पे एन है और यहाँ पे एन माइनस वन है, तो छोटी पावर कॉमन निकलती है, तो ए एक्स प्लस बी की पावर हो जाएगा एन माइनस वन। ऐसे ही सी एक्स प्लस डी की पावर इधर है एम माइनस वन और इधर है एम, तो छोटी पावर एम माइनस वन कॉमन निकल जाएगी। यहाँ रह जाएगा सी एम और ये तो पूरा बाहर चला गया, इसमें एक पावर रह गई ए एक्स प्लस बी, क्योंकि हमने एन माइनस वन कॉमन लिया था, तो एन है ये, तो एक पावर बचेगी। ऐसे इधर हो जाएगा ए एन, ये तो पूरा बाहर चला गया, इसमें एक पावर बचेगी सी एक्स प्लस डी की पावर वन। क्लियर है? यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आ गया एफ डैश एक्स, ये वाला। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए 14th क्वेश्चन। हमें एफ एक्स दिया हुआ है साइन थीटा, ये तो सिंपल है, तो हम इसको जैसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सीधा ही एफ डैश एक्स आ जाएगा आपका कॉस एक्स थीटा, कॉस एक्स प्लस ए, साथ में थीटा का डेरिवेटिव आता है वन है वो यहाँ पे, तो एक्स का वन हो जाएगा और ए का जीरो हो जाएगा, तो हमारा आंसर सिर्फ बचेगा कॉस एक्स प्लस ए, एफ डैश एक्स, ये आंसर आ गया। 15th देखिए, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो एफ एक्स हो जाएगा हमारा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। पता है ना क्यों लग रहा है प्रोडक्ट रूल? गुड, मल्टीप्लाई में बाय प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स आ जाएगा हमारा। सबसे पहले हम कोसेक एक्स लिख लेंगे, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर प्लस का साइन कॉट एक्स लिख लेंगे और कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, खोल दो ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक क्यूब एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट स्क्वायर एक्स। इनमें से माइनस और कोसेक स्क्वायर कोसेक एक्स कॉमन निकल रहा है, यहां रह जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स और यहां रह जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स वन प्लस साइन एक्स, तो आप लिख सकते हो बाय क्वेश्चन रूल। एफ डैश एक्स हो जाएगा, पहले डिनोमिनेटर लिखेंगे हम, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, फिर माइनस का साइन, फिर हम कॉस एक्स लिखेंगे और वन प्लस साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, वन का जीरो हो जाएगा और साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा अपॉन वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब आप ऊपर ब्रैकेट खोल सकते हो, तो वन ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे है वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी बन जाएगी अब आपकी, यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, एफ डैश एक्स आ रहा है हमारा माइनस साइन एक्स और इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो अंदर बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो कि वन होता है अपॉन वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो जैसे ही आप वहां पे वन डालोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा वन प्लस साइन एक्स ऊपर हो जाएगा और नीचे भी वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब चाहो तो एक ब्रैकेट कट कर दो, तो माइनस वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? होप सो कि समझ आ रहा होगा। आइए 17 देखते हैं। यहाँ भी हमारे को क्वेश्चन रूल लगेगा, तो हम लिख देंगे बाय क्वेश्चन रूल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स आ जाएगा हमारा, पहले डिनोमिनेटर लिखेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फिर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर ऊपर वाले का, तो वो हो जाएगा साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, फिर माइनस का साइन, फिर न्यूमिनेटर लिख लेंगे हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो जाएगा साइन एक्स का होता है कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स का हो जाएगा प्लस साइन एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर।
अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो सारे को, ये दोनों से हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, फिर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर हो जाएगा प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, फिर माइनस का साइन लगा लो, ये भी ऐसे दोनों से होगा साइन एक्स कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब जो कटता है उसे काट देंगे, जैसे ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इस वाले से कैंसिल हो जाएगा, ये -1 बनेगा, ये भी -1 बन जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये बन जाएगा -2 और नीचे हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया f डैश एक्स का। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए 18, आप चाहो तो इसे कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी हो जाएगा, आइए ऐसे ही कर देते हैं। क्वेश्चन रूल लगेगा, बाय क्वेश्चन रूल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स आ जाएगा, डिनोमिनेटर से शुरू होगा जो कि है sec x प्लस 1 और ऊपर का डेरिवेटिव हो जाएगा sec x का होता है sec x tan x और -1 का हो जाएगा 0, फिर माइनस का साइन sec x -1 और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो जाएगा sec x tan x प्लस 1 हो जाएगा 0 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी sec x प्लस 1 का स्क्वायर। अब आप चाहो तो ब्रैकेट खोल सकते हो, ये होगा sec स्क्वायर x tan x, फिर 1 से करेंगे इसको तो sec x tan x, ऐसे ये माइनस होके होगा माइनस sec स्क्वायर x tan x और ये प्लस 1 होके हो जाएगा sec x tan x और नीचे है sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया, जो बचा वो हो जाएगा 2 sec x tan x अपॉन sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा f डैश एक्स। क्लियर है? 19 देख लीजिए, पॉलिनोमियल रूल लगेगा इसमें, तो हम लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश एक्स आ जाएगा हमारा, n नीचे गिरेगा, साइन की पावर n-1 x हो जाएगा और फिर बेस का डेरिवेटिव यानी साइन x का डेरिवेटिव आ जाएगा जो कि होता है cos x। तो इसको सही से लिखना तो आप लिख सकते हो n साइन n-1 x और cos x, ये हमारा f डैश x आ गया। क्लियर है? 20 देखिए, इसमें क्वेश्चन रूल लगेगा तो लिख देना आपने बाय क्वेश्चन रूल, डिनोमिनेटर से शुरू करेंगे हम f डैश x को, तो पहले लिखेंगे हम c प्लस डी cos x और न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव हो जाएगा b cos x, a का हो जाएगा 0, b को बाहर रखेंगे, sin x का हो जाएगा cos x, फिर माइनस का साइन न्यूमिनेटर लिख लेंगे a प्लस बी साइन x और डिनोमिनेटर का हो जाएगा माइनस डी साइन x, क्योंकि cos x का होता है माइनस साइन x अपॉन c प्लस डी cos x का होल स्क्वायर। डेरिवेटिव तो हो गया, अब चाहो खोल के तो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, देख लेते हैं कुछ कटता होगा तो ये हो जाएगा BC cos x प्लस BD cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस AD sin x और प्लस BD sin स्क्वायर x अपॉन C प्लस D cos x का होल स्क्वायर। राइट, ये दोनों टर्म्स में से BD कॉमन निकलेगा और आइडेंटिटी लग जाएगी, तो एक हो जाएगा AD sin x, एक हो जाएगा BC cos x और उन दोनों में से BD कॉमन निकलेगा और अंदर रह जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x जो कि 1 होता है और नीचे हो जाएगा C प्लस D cos x का होल स्क्वायर। इसकी आइडेंटिटी 1 डाल दो तो आंसर आ जाएगा f डैश x आ जाएगा, ऊपर लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा AD sin x प्लस BC cos x प्लस BD, वो 1 हो गया, यहाँ पे 1 डाल दिया हमने, ठीक है, C प्लस D cos x का होल, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए 21, क्वेश्चन रूल लगेगा बाय क्वेश्चन रूल, देखते ही पता लग जाता है कि प्रोडक्ट रूल है या क्वेश्चन रूल है या पॉलिनोमियल रूल।
आई एफ डैश एक्स हो जाएगा हमारा, डिनोमिनेटर से शुरू करोगे, डिनोमिनेटर और डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर हो जाएगा कॉस एक्स प्लस ए, साइन का होता है, साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, फिर माइनस का साइन, साइन एक्स प्लस ए, और ये हो जाएगा कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा और ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इसको हम कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। ऊपर आइडेंटिटी बन गई क्या, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये होती है कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो x से x कैंसिल हो गया, तो ऊपर रह गया cos a और नीचे रह गया cos स्क्वायर x। अब इसको sec स्क्वायर x लिखना चाहो तो वो भी लिखा जा सकता है, मतलब हम इसको cos a sec स्क्वायर x भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 बाय cos स्क्वायर x को हम sec स्क्वायर x भी कह सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए 22, इसको ब्रैकेट खोल लो, आसान हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x4, बिना खोले भी हो जाएगा प्रोडक्ट रूल से, और खोल के पॉलिनोमियल रूल से हो जाएगा ये। नहीं, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि यहाँ पे साथ में फंक्शन आ रहा है, तो हम सीधा ही कर देते हैं, हम इसको रहने ही देते हैं, तो हम रहने ही देते हैं, सीधा ही कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आई लिख लेते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स आ जाएगा हमारा, पहले आप लिख दो या बाय प्रोडक्ट रूल, पहले x4 लिख लो, इसका हो जाएगा 5 cos x प्लस 3 sin, क्योंकि sin x का होता है cos x और cos x का होता है माइनस sin x, फिर प्लस का साइन, फिर लिख लो 5 sin x माइनस 3 cos x, और x4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 4 नीचे गिरेगा और x की पावर 3। क्लियर है, खोल लो इस ब्रैकेट को, कुछ कटता होगा काट देना, नहीं तो ऐसे आंसर आ जाएगा 5x4 cos x प्लस 3x4 sin x प्लस 20x क्यूब साइन x माइनस 12x क्यूब cos x। आई थिंक कुछ कट तो रहा नहीं है, ऐसे ही रहने दो, यही आ गया हमारा एफ डैश एक्स। जितना सिंपलीफाई कर सकते हो आपने करना, राइट, जहां पे ना हो उसके बाद रुक जाओ। नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो लिख देना बाय प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स आ जाएगा आपका, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लो, cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, फिर आपने प्लस का साइन cos x लिख लेंगे, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 0, राइट। कुछ सिंपलीफाई तो ये होगा नहीं, तो आप ऐसे ही लिख सकते हो माइनस साइन x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x cos x, ये हमारा एफ डैश एक्स आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर लिख देना अब यहाँ पे बाय प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स आ जाएगा आपका, पहले आप लिख लोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव पी का हो जाएगा 0 और क्यू cos x का हो जाएगा माइनस क्यू साइन एक्स, सिर्फ हमने cos x का करा क्योंकि क्यू कॉन्स्टेंट बाहर रह जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्लस पी प्लस क्यू cos x, और उस पहले ब्रैकेट का हो जाएगा, ए को बाहर रख लो, ये हो जाएगा 2x और साइन x का हो जाएगा cos x, थोड़ा सही से अरेंज करके लिख दो, आंसर आ जाएगा माइनस क्यू साइन x, देख लेना अगर कुछ कटता हो तो काट भी सकते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन x, और दूसरा हो जाएगा p प्लस क्यू cos x, और ब्रैकेट में हो जाएगा 2ax प्लस cos x, एफ डैश एक्स। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए 25, प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहां भी लिख देना है बाय प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स आ जाएगा आपका, पहले आपने लिखना है x प्लस cos x, और इसका हो जाएगा 1 माइनस tan x का होता है sec स्क्वायर x, राइट, x का हो गया 1 और tan x का हो गया sec स्क्वायर, प्लस का साइन, फिर हो जाएगा x माइनस tan x, और फर्स्ट ब्रैकेट का हो जाएगा 1 माइनस साइन x, x का हो गया 1 और साइन x cos x का हो गया माइनस साइन x, राइट। देख लेना खोल के अगर कुछ कटे तो, नहीं तो ये आंसर आ गया, ऐसे लिख देना, कुछ
सिंप्लीफाई तो ये हो नहीं रहा, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए 26, इसमें क्वेश्चन रूल लगेगा, तो लिख देना आपने बाय क्वेश्चन रूल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एफ डैश एक्स। पहले डिनोमिनेटर से शुरू करते हैं हम, तो डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर ऊपर वाले का, जो कि हो जाएगा 4 इंटू 1, एक्स का हो जाएगा 1, और 5 इंटू कॉस एक्स, जो कि साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। फिर माइनस का साइन, फिर न्यूमिनेटर लिख लेंगे 4x प्लस 5 साइन एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 3 इंटू 1 प्लस 7 इंटू माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। राइट, खोल दो ऊपर ब्रैकेट को, खोल दो, कुछ कटेगा तो काट देंगे। ये हो जाएगा आपका 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 12x प्लस 15x कॉस एक्स प्लस 28 कॉस एक्स। फिर ये हो गया माइनस 4x से करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 12x और प्लस 28x साइन एक्स। फिर माइनस 5 साइन एक्स से करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 15 साइन एक्स, और फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 35 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 3x प्लस 7 कॉस एक्स का होल स्क्वायर। 12x तो कैंसिल हो रहा है, और देख लो कुछ कटता हो तो, बस बाकी कुछ नहीं कट रहा, ऐसे ही रहेगा। तो ऐसे ही छोड़ दो, नहीं तो आप यहीं पे भी छोड़ सकते थे ऊपर, कुछ ज्यादा तो सिंप्लीफाई ये हुआ नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, यहां पे क्वेश्चन रूल लगेगा बाय क्वेश्चन रूल डिनोमिनेटर से शुरू करेंगे हम। अब चाहो तो cos x पाई बाय 4 की वैल्यू डाल सकते हो, कांस्टेंट है, तो वो हो जाएगा हमारा 1 बाय रूट 2, वो बाहर रह जाएगा, और एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स का हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बाय रूट 2 को तो बाहर ही रहने दो। पहले लिख लो डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, जो कि 2x हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, फिर माइनस का साइन एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई तो ये होगा नहीं, तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। 1 बाय रूट 2 बाहर रहेगा, 2x साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये आ गया हमारा एफ डैश। क्लियर है? 28 क्वेश्चन रूल लगेगा यहाँ पे, तो यहाँ लिख देना है बाय क्वेश्चन रूल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एफ डैश एक्स आ जाएगा। डिनोमिनेटर से शुरू करेंगे 1 प्लस 10x, न्यूमिनेटर का हो जाएगा x का 1, फिर माइनस का साइन, फिर न्यूमिनेटर लिखेंगे x, और डिनोमिनेटर का हो जाएगा सेक स्क्वायर x। 1 का हो गया 0 और 10x का हो गया सेक स्क्वायर x, और नीचे 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। कटेगा कुछ है नहीं, बस खोल के छोड़ देंगे। 1 प्लस 10x माइनस x सेक स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। देख लेना कुछ सिंप्लीफाई हो तो, नहीं तो ये हमारा आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट रूल, तो यहां लिख देंगे हम बाय प्रोडक्ट रूल एफ डैश एक्स आ जाएगा हमारा। पहले हम फर्स्ट ब्रैकेट लिखेंगे x प्लस सेक एक्स, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स, फिर माइनस का प्लस का साइन, फिर आ जाएगा x माइनस 10x, और फिर फर्स्ट ब्रैकेट का डेरिवेटिव जो कि 1 प्लस सेक एक्स 10x हो जाएगा। ब्रैकेट खोल के देख लेना, कुछ कटेगा तो काट देना, नहीं तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? 30 यहां भी क्वेश्चन रूल लगेगा, तो लिखेंगे हम बाय क्वेश्चन रूल एफ डैश एक्स आ जाएगा हमारा। डिनोमिनेटर से शुरू करेंगे हम, साइन की एन एक्स, और न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव 1, फिर माइनस का साइन, न्यूमिनेटर लिख लेंगे हम x, और डिनोमिनेटर का जिसपे हम पॉलिनोमियल रूल लगाएंगे एस एन नीचे गिरेगा, साइन n माइनस 1 एक्स, और फिर बेस का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाएगा अपॉन साइन
एन एक्स की पावर 2, राइट। अब कर लो, ये हो जाएगा साइन एन एक्स माइनस एन एक्स साइन n माइनस 1 एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन 2n एक्स होता है। लिखना चाहो तुमने ऐसे भी लिखा है, कॉमन निकल रहा है, छोटी पावर कॉमन ले लेना ये वाली और इसमें से, तो छोटा तो n माइनस 1 होता है, तो साइन n माइनस 1 एक्स कॉमन निकल जाएगा, यहाँ रह जाएगा साइन एक्स और यहाँ रह जाएगा एन एक्स कॉस एक्स और नीचे हो जाएगा वही क्या साइन 2n एक्स। आप चाहो तो पावर को माइनस कर रख सकते हैं इन दोनों पावर को डिवाइड में, नहीं तो यही आंसर। क्लियर है? तो होप सो आपको ये मिसलेनियस एक्सरसाइज समझ आई होगी। बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत प्रैक्टिस थी इसमें, अच्छी दी हुई है आपको ये एक्सरसाइज। सारे क्वेश्चन अपने हाथ से करने हैं। अगर कोई डाउट आए तो आप कमेंट करके पूछ लेना। आज हम इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं, तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।